हेलो बच्चों, आज की वीडियो में चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th। इस वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा पहला टॉपिक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा काटतीय तल। काटतीय तल, इसमें क्या होता है, दो लाइनें होती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर प्रतिच्छेद करती हैं, 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। तो इसमें बेटा ये जो सीधी लाइन होती है, पड़ी हुई लाइन, इसे कहा जाता है बच्चों एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। और जो ये सीधी खड़ी हुई लाइन होती है, इसे कहा जाता है वाई अक्ष। वाई अक्ष बेटा ये वाला, इस साइड वाला प्रथम चतुर्थांश होता है, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश, और इस साइड वाला चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें निशान का चक्कर आप ध्यान से सुनना, एकदम बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये होता है मूल बिंदु, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0,0। कितने होते हैं बेटा? 0,0। अब मूल बिंदु से जब हम राइट हैंड में जाते हैं, यानी इस साइड में जाते हैं, तो एक्स होता है प्लस का, और जब मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो एक्स होता है बेटा माइनस का। काय का? माइनस का। यानी जब मूल बिंदु से हम राइट हैंड में जाएंगे तो एक्स होगा प्लस का, बिंदु से लेफ्ट हैंड में एक्स होता है माइनस का। इसी प्रकार मूल बिंदु से जब हम ऊपर जाएंगे तो बेटा वाई होता है प्लस का, मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो वाई होता है बेटा माइनस का। अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, हम निशान का प्रथम चतुर्थांश का, तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स का हिस्सा पहले लिखा जाता है बेटा। तो एक्स का हिस्सा जब पहले लिखा जाएगा तो ये सीधे हाथ पर है। ये देखना, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा मूल बिंदु से इधर है, तो इसका मीन्स एक्स का निशान प्लस का, कॉमा वाई का निशान बेटा, वाई वाला भी ऊपर है, यानी वाई का निशान भी कैसा होगा? प्लस का। अगर यहां पर आएंगे बेटा तो एक्स का निशान हम देखेंगे तो मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड पर, यानी ये माइनस, कॉमा, और जब वाई का निशान देखेंगे तो बेटा मूल बिंदु से ये ऊपर है। जब मूल बिंदु से ऊपर है तो इसका मतलब वाई होगा प्लस का। तीसरे वाले में जब हम आएंगे तो पहले एक्स का निशान मूल बिंदु से, ये वाला हिस्सा बेटा मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड पर है, इसका मतलब माइनस का, कॉमा। अब ये वाला हिस्सा मूल बिंदु से नीचे नीचे ऊपर देखते हैं वाई के लिए, लेफ्ट राइट देखते हैं बेटा एक्स के लिए। तो मूल बिंदु से लेफ्ट हैंडर पर है इसलिए एक्स माइनस का, मूल बिंदु से नीचे है इसलिए वाई माइनस का। अब ये वाला हिस्सा जब देखेंगे तो मूल बिंदु से ये हिस्सा बेटा राइट हैंड पर है, मतलब इस साइड में है, तो एक्स होगा प्लस का, और y कैसा होगा बेटा? मूल बिंदु से नीचे है, इसका मतलब y होगा माइनस का। तो इस तरह से पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे वाले में बेटा माइनस प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस, चौथे वाले में प्लस माइनस होता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है एग्जाम में, विकल्प में काफी ज्यादा करता है। मान लो आपसे कह दे 3,4 कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो बेटा हमें मतलब नहीं है कि कितनी संख्या है, हम सिर्फ निशान देखेंगे। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x का कौन सा निशान है बेटा? कोई निशान नहीं, तो प्लस, ये भी प्लस, इसका मतलब प्लस 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 का बेटा कौन सा चतुर्थांश होता है बच्चों? प्रथम चतुर्थांश। मान लो आपसे पूछ ले -4, -2, -4, -2, तो बेटा ये माइनस का निशान है, देखो ये भी माइनस का है। माइनस माइनस कौन से में हो जाते हैं बेटा? तीसरे में हो जाते हैं। ये देखिए माइनस माइनस तीसरे में। मान लो आपसे कह दे 3,0, अब यहां पर बच्चा फंस जाता है, क्योंकि ये तो हो गया प्लस का, लेकिन यहां 0 है। जब ये प्लस का हो गया बेटा, कभी भी एक चीज 0 आ जाए तो वह बिंदु चतुर्थांश में नहीं जाता है, वो बिंदु आता है बेटा अक्ष पर। जौन सा मान दिया हुआ होगा उस अक्ष पर आएगा। तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बेटा x अक्ष। क्या होगा बच्चों? x अक्ष। इसी प्रकार आपसे अगर कह दे 0,-4, तो बेटा पहला काय का मान होता है? y का, पहला x का, दूसरा y का। तो x का मान 0 है, y का मान दिया हुआ है। जब बेटा x का मान दिया हुआ था, y 0 था, तो x अक्ष, x 0 है, y का मान दिया हुआ है, ये देखिए y का मान, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों क्या बेटा? y अक्ष। क्या हो जाएगा? ये y अक्ष। अगर दोनों पॉइंट होने पर चतुर्थांश में होता है और एक 0 हो कोई, तो वो बेटा अक्ष पर होता है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चनों की, 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि एक सवाल इसमें का विकल्प में मिल जाता है। बिंदु -4, -3 किस चतुर्थांश में है बेटा? ये माइनस,
ये माइनस, क्योंकि ये -4 -3, तो पहला वाला x वाला भी माइनस का निशान, y वाला भी माइनस का निशान। जब दोनों माइनस माइनस होता है तो चतुर्थांश होता है बेटा तृतीय। कौन सा चतुर्थांश होता है बेटा? तृतीय। दूसरे क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं बेटा। इस वीडियो में आपके सभी टोटल सवाल हैं जो एग्जाम में आएंगे और एनसीईआरटी के पीवाईक्यू सब कुछ, इसलिए ध्यान से देखना। 3,5 ये भी प्लस, ये भी प्लस बेटा, दोनों प्लस किस चतुर्थांश में है? तो जब दोनों प्लस है तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन की बेटा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ये कॉन्सेप्ट की, जो कार्तीय तल है, क्योंकि इसमें का एक क्वेश्चन विकल्प में आता है, पक्का आता है। ऐसे मान लीजिए आप लोग बिंदु 3,0 बेटा 0 का चक्कर हो गया। 0 का चक्कर इसका मतलब कोई चतुर्थांश नहीं होगा बल्कि अक्ष होगा। कौन सा अक्ष? जिसका मान दिया हुआ होगा। मान दे रखा है बेटा x का, तो इसका मतलब x अक्ष होगा। क्या होगा बच्चों? x अक्ष होगा, जिसका मान दिया हुआ होगा वही वाला अक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 0, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? 0, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? बेटा x का 0, y का -4, यानी y दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर। नेक्स्ट अब है बेटा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? ध्यान से देखना एकदम। मान लो एक बिंदु आपको ये दे दिया a, इसके निर्देशांक इसने कह दिए बेटा x1, y1 है। एक बिंदु आपको दे दिया ये b, इसके निर्देशांक कह दिया x2, y2 है। इन दोनों को बेटा बीच की दूरी ज्ञात करना। वो कह दे कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। a बिंदु के निर्देशांक x1, y1, b बिंदु के निर्देशांक x2, y2, और आपसे कह दे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा a बिंदु यह है, b बिंदु यह है, यानी ab बराबर बच्चों कितना? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चाहे हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं बेटा, या AB बराबर अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोनों तरीके से सूत्र एकदम सही होता है। आप कोई सा भी सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। करते क्या है बेटा? पहले x वाले में से x वाला घटाकर स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y वाले में से y वाला घटाकर स्क्वायर लगा देते हैं। तो इस तरह से दूरी सूत्र होता है। इससे सवालों की बेटा एक दो प्रैक्टिस करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है -3 x अक्ष से दूरी है। 2023-2024 में आया हुआ सवाल है। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। बेटा कभी भी x अक्ष से अगर दूरी पूछ ले तो समझ लो आप लोग y वाला उत्तर होता है, यानी x अक्ष से दूरी जो y पर लिखा हुआ होता है वही उत्तर होता है। जो x अक्ष से दूरी होती है बेटा, कहां पर? जो y पर लिखा हुआ होता है, समझ लो वही उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी y अक्ष से दूरी पूछता तो जो x पर लिखा हुआ होता बच्चों वो वाला आंसर होता। ठीक है, तो इस तरह से ये x अक्ष पर पूछ रहा है, यानी जो y पर लिखा हुआ होगा वो वाला आंसर हमारा होगा। अगला बेटा क्या है? -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। बच्चों एक काम करना, देखो कितनी बार आया हुआ सवाल है, ये 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी का एक अलग ही सूत्र आप लोग लिख देना, आसानी होगी। हालांकि उस सूत्र से भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसका सूत्र अलग ही लिख देना। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी ये होती है बेटा अंडर रूट में सीधा सीधा बिल्कुल x² + y²। बस ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिख देना, बराबर अंडर रूट में पहला वाला बच्चों x होता है, दूसरा वाला बच्चों y होता है। कभी भी मूल बिंदु से दूरी कह दे तो पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो बेटा x कितना है? -6। -6 पर स्क्वायर लगाएंगे इस तरह से, ये ध्यान रखना। -6 पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y कितना है बेटा? 8, यानी 8 पर स्क्वायर। तो इसका मीन्स कितना हो गया? ये अंडर रूट में बेटा माइनस में स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस का निशान खत्म हो जाता है। 6 छंग 36 प्लस 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64, यानी अंडर रूट में इन्हें जोड़ लेंगे 64 और 36 बेटा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मात्रक कह दें या इकाई कह दें, बात एक ही होती है। कितना आ जाएगा बेटा? 10, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। एक एक सवाल एनसीईआरटी का है,
निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले एक सवाल आप ध्यान से सुन लेना बेटा। पहला वाला x1 y1 x2 y2। बच्चों ये इसके ऊपर डायरेक्ट लिख दिया करो। पहला एक्स वाई होता है एक्स वाई, तो ऊपर x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है मैंने बताया था, बीच की दूरी ए बी बराबर, ए बी लिख देते हैं, मतलब पहला पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप चाहें x2 माइनस x1 कर देना, लेकिन जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही कर ले, जिससे अच्छा लगेगा आपको। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में, बेटा यहां तक है अंडर रूट में कितना, x1 का मान कितना है, x1 है 2 माइनस x2 कितना है बेटा, x2 का है 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बच्चों, y1 है 3 माइनस y2 कितना है, y2 है 1, इसका होल स्क्वायर। ये देखिए x1 की जगह पर मैंने 2 लिख दिया बेटा, माइनस का निशान, x2 की जगह पर 4 प्लस y1 की जगह पर 3 और y2 की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट में 2 में से 4 गए तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट में 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया बच्चों 4 और 4 8। अब इस 8 को ऐसे पदों में तोड़ेंगे जिसका वर्गमूल हम जानते हो। वर्गमूल मतलब जैसे 4 का 2 जानते हैं, 9 का 3 जानते हैं, 3 3 9, 16 का 4 चौक 16 जानते हैं। तो इसे हम लिख देंगे 4 गुणा 2 में। 4 का वर्गमूल बेटा, इसका वर्गमूल 2 बाहर निकाल लेंगे और अंडर रूट के अंदर 2 बचेगा, मात्रक जरूर लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, मात्रक। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये काफी अच्छा सवाल है। पहला x1 मैंने बताया था, फिर y1 x2 y2, बीच की दूरी एनसीईआरटी का सवाल है। ए बी बराबर अंडर रूट में, इसमें बेटा जो किताब में नहीं होंगे वो सवाल भी करेंगे और जो सही लेवल के सवाल होंगे एनसीईआरटी के वो भी करेंगे। अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x1 कितना है बच्चों, x1 ये वाला कितना है बेटा a, यानी a माइनस x2 कितना है, x2 है माइनस a, माइनस ये सूत्र का और x2 का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बेटा, y1 है b माइनस y2 कितना है, y2 है माइनस का b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। तो बराबर अंडर रूट में a और a 2a का स्क्वायर प्लस b और b बेटा 2b का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में, ये देखना 2 दूनी 4 a स्क्वायर प्लस बेटा इसी प्रकार ये 2 दूनी 4 b स्क्वायर। इसमें से बेटा 4 कॉमन ले लूंगा मैं, कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, अंडर रूट में कितना बचेगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मात्रक। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 का बेटा 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में कितना बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बेइंतहा आसान सवाल, वेरी पुअर सवाल। सम का मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हो उसे समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हो समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो उसे समकोण कहा जाता है। बेटा जब त्रिभुज कह रहा है तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, इस तरह से मैं रफली बना लेता हूं त्रिभुज। यहां लिख देता हूं a b c। बेटा a के निर्देशांक ये पहले वाला लिख देता हूं मैं, कितना है 5, -2। b का निर्देशांक बेटा 6, 4 और c का निर्देशांक 7, -2। ठीक है। अब बेटा एक राशि की बात बताऊं एक राशि की, सुनो। कभी भी आपको 3 बिंदु दे दे और कुछ भी पूछ ले, कुछ भी बात चल रही है, 3 बिंदु दे दे इस तरीके का, समद्विबाहु, समकोण, समरेख, समरेख, कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से बेटा सर्कल बनाएंगे a b c। a से b पर जाएंगे, b से c पर जाएंगे, c से a पर जाएंगे, a से b पर जाएंगे तो ab, b से c पर जाएंगे तो bc, c से a पर जाएंगे तो ca निकाल लेंगे। और बेटा कभी भी अगर आपको 4 बिंदु दे दे
3 बिंदु देगा तो ये निकाला जाएगा, और कभी भी अगर 4 बिंदु दे दे तो 4 बिंदु का सर्कल बना लेंगे। ए बी सी डी, ए से बी पर जाएंगे, बी से सी पर जाएंगे, सी से डी पर जाएंगे, डी से ए पर जाएंगे। चाहे कुछ भी पूछा हो। कैसे कैसे बेटा, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये तो हो जाएगा ना बच्चों। ए से बी पर ए बी से सी पर बी सी से डी पर सी डी और डी से ए पर डी ए। तो इसमें करेंगे क्या, पहले ए बी निकालेंगे दूरी सूत्र से, क्योंकि ए के निर्देशांक भी है, बी के निर्देशांक भी है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर, अच्छा यही सवाल होता, कहता समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब भी सेम करते, ए बी बी सी सी ए निकालते। यही कहता समकोण त्रिभुज के सूत्र मतलब शीर्ष है, तब भी सेम करते बिल्कुल। तो ऐसे ही करेंगे इसमें का हर सवाल। अंडर रूट में बेटा किसका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट में x1, अब बेटा a और b के अनुसार x1 y1 x2 y2 देखे जाएंगे। तो a के अनुसार x1 y1 ये और b के अनुसार x2 y2 ये। तो बेटा x1 कितना होगा इसमें, x1 a वाला यानी 5 माइनस x2 कितना होगा बेटा ये वाला यानी 6 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना होगा बेटा -2, माइनस का निशान ऐसे ही, y2 कितना होगा बेटा ये -4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, y1 ये वाला होगा -2 माइनस y2 बेटा ये वाला होगा 4 का स्क्वायर। तो ए भी बराबर आ जाएगा बाल को अंडर रूट में 5 में से 6 गए तो माइनस के 1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 माइनस के 6 का स्क्वायर। ए भी बराबर आ गया बच्चों अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाता है, 6 का 6 छंग 36। तो ए भी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 37 बेटा, कितना आ गया 37। इसी प्रकार बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी बराबर, अब बेटा सूत्र लिखने की हमें कतई जरूरत ना है, लिख भी सकता है नहीं भी लिखो मर्जी है अपनी। x1 माइनस x2 यानी ये वाला माइनस ये वाला स्क्वायर, इसका मीन्स 6 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस दूसरा माइनस दूसरा यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस माइनस बीच में बेटा होता है और माइनस का 2 ये, तो माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो बच्चों कितना बचेगा, बी सी बराबर अंडर रूट में 6 में से 7 का -1 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, बी सी बराबर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 छंग 36, यानी बी सी का मान आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 37। उसके बाद बेटा तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीसरी क्या, सी ए, सी ए का भी बेटा सेम निकालेंगे। सी ए निकाल रहे हैं तो ये वाला माइनस ये वाला, पहला सी ए, तो ये वाला माइनस ये वाला स्क्वायर यानी 7 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस बीच में होता है, माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। तो इसका मीन्स कितना हो जाएगा, सी ए बराबर अंडर रूट में 7 5 2 का स्क्वायर बेटा 2 बचेंगे, ये प्लस माइनस के कट गए, ये 0 आ गया। तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का वर्गमूल बेटा कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। अब हमसे क्वेश्चन में जो बच्चा पूछा था, क्वेश्चन में वो हमसे ये कह रहा था, ये बताइए, ये आप लोग उतार लेना बेटा, मैं मिटा देता हूं, लिख लेना कहीं संभाल के अच्छे से गोल्डन अक्षरों में। हमसे पूछा था समद्विबाहु। अब चूंकि जो ए बी और बी सी है बेटा वो दोनों आपस में बराबर आए हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर किसके आया बेटा, अंडर रूट 37 के बराबर आया। ये देखिए आप, ए बी भी अंडर रूट 37, बी सी भी अंडर रूट 37। जब दो भुजाएं बराबर आ गई तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज होगा। बेटा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और कमेंट्स जरूर कर देना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले, हमें भी मोटिवेट हो थोड़ा सा, इसलिए कमेंट्स कर देना और सब जगह शेयर कर देना। एक एक चैप्टर में आपके धुएं निकलवा दूंगा और इसके अलावा और भी ज्यादा सभी सब्जेक्टों को लेकर आऊंगा, सब मॉडल पेपर सब आंसर आपको सॉल्व कराऊंगा, इससे आप बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को इतने इतने में बेटा क्या करता है, विभाजित करता है। तो बेटा लगता है विभाजन सूत्र वाला हमारे जो टाइपराइटर हैं वो शायद लिखना भूल गए हैं। विभाजन सूत्र का बेटा मैं आपको बता देता हूं, कॉन्सेप्ट सुनना जरा ध्यान से, इस साइड में कॉन्सेप्ट सुन लेना।
माना ये ए भी कोई बिंदु है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, विभाजन बिंदु की बातचीत चल रही है ये सवाल बात को देखना बेटा, पहले विभाजन बिंदु का कॉन्सेप्ट देखना। विभाजन बिंदु बच्चों, विभाजन बिंदु क्या है? कोई ए बी कोई रेखाखंड है, ए के निर्देशांक है x1, y1 और बी के निर्देशांक है बेटा कितना x2, y2। कोई बिंदु आया P यहां पर बीच में x, y। बेटा इस बिंदु ने ये ए बी रेखाखंड को m/n में विभाजित कर दिया, यानी तोड़ दिया। m/n में बेटा तोड़ दिया, विभाजित कर दिया। तब बिंदु P यानी विभाजन बिंदु जो होगा, बिंदु P यानी विभाजन बिंदु, चाहे बिंदु के P कहते हैं चाहे विभाजन बिंदु, तो विभाजन बिंदु के जो बेटा निर्देशांक होंगे, विभाजन बिंदु P बराबर, देखना जरा ध्यान से, ये m उस साइड में जाएगा mx2 प्लस ये इस साइड में आएगा यानी nx1 अपॉन nx1 है बेटा ये, अपॉन m प्लस n नीचे लिख जाएगा कोमा। इसी प्रकार y वाले की कहानी रहेगी, क्योंकि ये तो x वाला था तो x वाले हमने लिखे थे बेटा, ऐसी y वाला रहेगा, यानी m पहले y वाले के साथ उधर जाएगा पल्ली तरफ, m उस साइड में जाएगा my2 प्लस n किसके साथ आएगा बेटा y1 के, यानी ny1 अपॉन बेटा कितना m प्लस n। ये सूत्र हो जाता है। इसका मीन्स में x बराबर बेटा अगर इनडायरेक्टली कहूं, मतलब विभाजन बिंदु से पहले, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर अगर आपसे कहूं तो मैं कह दूंगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा ऐसे मानिए आप लोग, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है विभाजन के सूत्र वाला, ये वाला। तो हम पहले क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे फिर y का। अब आप लोग ध्यान से देखना एकदम, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बेटा क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहला वाला ये x1 होगा, x1 बराबर बच्चों 4 और y1 बराबर बेटा कितना है -3, x2 बराबर बच्चों 8 और y2 बराबर बेटा कितना 5। x1 4 y1 -3, x2 उधर वाला 8 y2 5, और वो जो लिखे पड़े हैं 3:1 उस साइड में नुक्कड़ पे, वो पहला m होता है दूसरा n होता है, यानी m बराबर बेटा 3 और n बराबर कितना बाल को 1। अब विभाजन बिंदु पूछ रहा है, विभाजन बिंदु बेटा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विभाजन बिंदु हमने कैसे पहचाना, ये कह रहा है रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतने में अनुपात में विभाजित करता है बेटा, विभाजित करता है, तो ये विभाजन बिंदु का तोड़ देता है यानी। तो विभाजन बिंदु में पहले x बराबर लिख लेते हैं। x बराबर मैंने आपको बताया था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x बराबर m का मान कितना है बेटा 3 गुणा x2 कितना है बच्चों 8 प्लस n का मान कितना है 1 गुणा x1 कितना है बेटा x1 है 4 बटा m प्लस n, m कितना है 3 प्लस n कितना है 1। इन्हें बेटा गुणा कर लेंगे, x बराबर 8 3 24 प्लस 4 एकम 4 अपॉन 3 और 1 4, तो x का मान आ जाएगा बच्चों 28 बटा 4, 4 से काट देंगे 4 सत्ते 28, यानी x का मान आ जाएगा कितना निकल के बच्चों 7 निकल के आ जाएगा। बेटा इसी प्रकार y निकाल लेंगे। आप लोग उस साइड का ये उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेके बेटा बात को उतार लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसके बिना सवाल नहीं हो पाता, तो ये जरूर उतार लेना, आप लोग सूत्रों में उतार लेना बेटा ये, ठीक है। अब उसके बाद हम y निकाल लेंगे इसी तरह से। y बराबर कितना मैंने बताया था my2, सेम होता है बिल्कुल, बस x की जगह y लिख देते हैं, प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y बराबर m की जगह पर बेटा 3 गुणा, ये रहा m की जगह 3, y2 कितना है बेटा 5 प्लस n की जगह पर 1 गुणा y1 कितना है बेटा -3 बटा m प्लस n, m कितना है 3 प्लस n कितना है 1। y बराबर इनकी गुणा कर लेंगे, 3 पंजे 15 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और बटा 3 और 1 4, यानी y बराबर आ गया बेटा 15 में से 3 का तो 12, 12 बटा 4, 4 से काट देंगे 4 3 12, y का मान आ जाएगा बच्चों 3। जैसे ही x और y निकल कर आ जाएंगे, फिर नई लाइन में बेटा नई लाइन में लिख देंगे अतः विभाजन बिंदु बराबर, अतः विभाजन बिंदु बराबर
विभाजन बिंदु बराबर पहले x का मान फिर y का मान, x आया है 7 और y आया है 3, यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। बेटा कितना इजी वे में मैंने ये सवाल आपको कराया है। x1 y1 x2 y2 mn, ये सीधा सीधा विभाजन बिंदु के x और y अलग करे, विभाजन बिंदु लिख दिए, आंसर आ गया, मजा आ गया। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ था, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रा के, तो y का मान ज्ञात कीजिए। बेटा बीच की दूरी दी हुई है, बीच की दूरी जब दी हुई है तो बीच की दूरी का सूत्र हम लगाएंगे, लाजमी बात है। तो बीच की दूरी AB मान लेता हूं मैं, AB बराबर कितनी दे रखी है बेटा 10 मात्रा, या फिर इस साइड में सूत्र लगाते हैं, बात वही है। कितना होता है बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये बेटा x2 है, ठीक है बच्चों, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB की जगह पर बीच की दूरी बेटा 10 दी हुई है, तो इसकी जगह पर 10 लिख देंगे बराबर अंडर रूट में x1 कितना है बच्चों, x1 देखना, ये x1 y1 x2 y2, ये तो x1 कितना है बेटा 2, 2 माइनस x2 कितना है बच्चों 10, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बेटा, y1 है y माइनस y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। तो बेटा 10 ऐसे रहने देंगे बराबर अंडर रूट में। इसे देखना बेटा 2 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 2 में से 10, सॉरी 2 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 8 बचेंगे, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, 2 64 प्लस इसका बेटा स्क्वायर कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9, और माइनस 2ab का मतलब 2 की और 3 की गुणा, 2 3 6, और ये y ऐसी रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 बराबर अंडर रूट में ये y स्क्वायर, पहले y स्क्वायर फिर माइनस के 6y रहने देंगे प्लस 64 और 9 बेटा 73 हो जाएंगे। अब इस साइड स्क्वायर है जो इसका मान हमें ज्ञात करना है y का, इसके ऊपर अंडर रूट है बेटा, जिस y का मान ज्ञात करना है y अंडर रूट में, तो कभी भी अंडर रूट में वो चीज आ जाए जिसका मान ज्ञात करना हो तो दोनों ओर का वर्ग करा जाता है। तो हम हिंदी में लिखेंगे बच्चों दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ये बेटा लिखा हुआ वर्ग करने पर, तो 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट में y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73, इसका वर्ग। इस तरह से बेटा पूरे पे वर्ग लगाएंगे, ये ध्यान रखना, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। फिर मैं ये वाली चीज इस साइड लिख दूंगा और 10 उस साइड लिख दूंगा, क्योंकि y का मान ज्ञात करना है इसलिए मैं इसे इधर कर लूंगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 बराबर 10 अब मैं 100 को बेटा इस साइड ले आऊंगा, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 इस साइड आके बेटा माइनस के 100 और बराबर हो जाएगा बच्चों 0। अब प्लस के 73 माइनस के 100, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 27 बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस के कितना बेटा 27 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें 27 घटाएं तो 6, गुणनखंड बन गए। तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 तीन 27, 9 में से 3 गए 6 बचे, तो इस 6 की जगह पर बेटा 9 माइनस 3 लिख देंगे, y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3। अगर आपने ये फैक्टर नहीं सीखा है तो मैंने द्विघात समीकरण का वन शॉट डाल दिया है, लाइव डाला था, लाइव कराया था, लाइव वाले सेशन में जाके उसमें आप देखना द्विघात समीकरण वन शॉट आ जाएगा। तो 9 माइनस 3 और ये y ऐसे ही माइनस 27 बराबर 0। अब बेटा y इन दोनों के साथ में लिख देंगे, यानी y स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस के 3y माइनस के बेटा 27 बराबर 0। जोड़ा बना लेंगे, इसमें से बेटा y कॉमन आ गया, कितना बचेगा y माइनस 9 प्लस इसमें से बेटा 3 कॉमन आ गया, कितना बचेगा y माइनस 3 3 9, 3 9 27 सॉरी बराबर 0। 3 कॉमन आया तो 3 बाहर निकल गया, y बचा माइनस 3 9 27, बेटा y माइनस 9 दो बार से एक बार लिख देंगे, y माइनस 9 जो बचा y प्लस 3 उसे एक बार लिख देंगे बराबर 0। दोनों ब्रैकेट है बच्चों को 0 के बराबर, y माइनस 9 बराबर 0, y बराबर 9। दूसरा बेटा y प्लस 3 बराबर 0 और y उधर जाके 3 काय के हो गए बच्चों माइनस के हो गए। तो इस तरह से y के दो हमारे आंसर निकल कर आ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कितनी बार आया हुआ सवाल है बेटा, 1 2 3 4, क्योंकि ये 2023 में 2 सेटों में आया था। ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है बेटा। बहुत ध्यान से हम लोग इस चीज को समझेंगे, बहुत अच्छे से एकदम जिसे कहा जाए, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से हम लोग इस चीज को समझेंगे। आप लोग ध्यान से देखना, बस बेटा ध्यान से देखना एकदम। ये कोई वृत्त है, मान लो क्या है बच्चों, ये वृत्त है,
ये कोई वृत्त है बेटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिसका व्यास बेटा मान लिया कि यहां पर सेंटर हमने यहां पर पटरी प्रकार रखकर तब बनाया है ये वृत्त, तो इसका ये क्या हो जाएगा बेटा, जब यहां पर हमने प्रकार रखकर बनाया है तो इसका ये केंद्र हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बेटा, केंद्र, ठीक है। जिसका केंद्र, व्यास क्या होता है, परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है, यानी इस तरह से ये, तो मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं। वो यही तो कह रहा है ए भी एक वृत्त का व्यास है, तो बेटा ये ए भी एक वृत्त का व्यास हो गया। जिसका केंद्र 2,-3 है, केंद्र मैंने ये ओ मान लिया 2,-3, ठीक है बेटा। केंद्र कितना मान लिया मैंने, ओ 2,-3, तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। बी क्या है बेटा, बी ये रहा 1,4, बी के निर्देशांक बच्चों कितना है 1,4। हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मैं ए के निर्देशांक बेटा x, y मान लेता हूं। तो ये जो केंद्र होगा, केंद्र से इस बी तक की दूरी भी त्रिज्या होगी, केंद्र से इस ए तक की दूरी भी त्रिज्या होगी, तो इसका मतलब इस केंद्र से दोनों तरफ बराबर दूरियां हैं। तो यानी ये केंद्र जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है बेटा। क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट। इसका मीन्स हम कह सकते हैं जो ए बी है बच्चों, ए बी क्या, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कितना है बेटा, केंद्र ओ है। बताओ, बात समझ में आई बेटा, केंद्र कितना ओ है, ए बी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का आप लोग सूत्र लिख देना, ये x1 + x2 बटा 2, ये बेटा आपने अलग कहीं लिख लेना। मध्य बिंदु बराबर ये सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये बेटा y2 है, y2 बटा 2 बराबर केंद्र ओ कितना है, केंद्र ओ हमें दिया हुआ है 2,-3। अब बेटा यहाँ पर x1 x2 y1 y2 ए बी के अनुसार लगाए जाएंगे, ये x1 y1 और वो x2 y2, यानी x1 कितना होगा x प्लस x2 कितना होगा बेटा 1 बटा 2, y1 कितना होगा बेटा y प्लस y2 कितना होगा बच्चों, y2 होगा 4 बटा 2, और बराबर बताना कितना होगा, बराबर है बेटा 2,-3। अब बच्चों पहला वाला पहले वाले के बराबर होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर होता है, यानी x + 1/2 बराबर 2, y + 4 बटा 2 बराबर -3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की इस साइड, तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4, यानी x बराबर 4, इस साइड आके -1, इसका मीन्स x बराबर आ जाएगा बेटा 3 निकलकर। 2 की इधर गुणा कर दी, 2 दूनी 4, 1 उधर जाकर माइनस का हो गया। इसी प्रकार 2 की इधर गुणा कर देंगे बेटा, y + 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस के, 4 उधर जाके बेटा काय का हो जाएगा माइनस का, तो -6 - 4, यानी y का मान आ जाएगा बच्चों -10। तो अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, बिंदु ए के निर्देशांक जो हम x, y होता है, x 3 निकाला है बेटा, y -10 निकाला है, यानी -3, -10 हो जाएंगे। प्लस का 3 निकाला है बेटा, प्लस का 3 निकाला है, तो प्लस के 3 होंगे, ये प्लस तो लगाते नहीं है, तो 3, बेटा माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है, 3, -10, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले x का मान लिखते हैं 3 प्लस का, प्लस का निशान तो लगाते नहीं है, 3, -10, काफी बार आया हुआ सवाल है आपके सामने। अगला क्वेश्चन, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P, बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, इसमें का सवाल आपको छपा हुआ मिलेगा, किसमें का बेटा, समदूरस्थ वाला सवाल आपको छपा हुआ मिलेगा, आप लोग ऐसे मान लीजिए, इसलिए इस सवाल को बहुत ध्यान से सुनना। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। बेटा मैं ये मान लेता हूं जो बिंदु P है बेटा कौन सा समदूरस्थ है, ये आप जरा ध्यान से देखना, समदूरस्थ कौन सा, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना। बिंदु x, y बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, यानी ये वाला बिंदु जो है ये है इन दोनों से समदूरस्थ, का मतलब है समान दूरी पर, यानी हमने बिंदु P को मान लिया x, y और बिंदु A को मान लेंगे हम बेटा क्या, बिंदु A को हम मान लेंगे कितना 3,6, साथ ही बिंदु बेटा किसे बताना जरा, जो आखिर वाला है, आखिर में कौन है B, इसे हम मान लेंगे बेटा कितना -3,4। अब दिया है, वो कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो बिंदु P है वो इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी PA बराबर PB के है बेटा,
ये बात आप लोग समझ गए होंगे। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, यानी जितनी दूरी पर P से A है उतनी दूरी पर P से B है। इसका मतलब PA बराबर PB। जब बेटा ये बराबर है तो दोनों ओर का स्क्वायर आप लोग करोगे तो PA स्क्वायर बराबर भी किसके होगा बेटा, PB स्क्वायर के। मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं, कभी भी समदूरस्थ वाला सवाल हो तो पहले ही स्क्वायर कर लिया करना, क्योंकि अब हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर में अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब अंडर रूट खत्म हो गया, डायरेक्ट बेटा क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, PA के अनुसार PA x1 कितना होगा बेटा x माइनस x2 कितना होगा बेटा 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना होगा y माइनस y2 कितना होगा 6 इसका होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार ये अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर है यहां पर, PB तो P और B यानी x माइनस ये वाला बेटा x वाले पोर्शन, इसका x वाला x है पोर्शन, इसका x वाला -3 है, माइनस बीच में होता है माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस y वाला y इधर 4 है तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर बस। तो ये जो समदूरस्थ वाला होता है बेटा, जो बिंदु हो उसे तो P मान लेते हैं, और जिन बिंदुओं से समदूरस्थ हो उसे A और B मान के इस तरह से हर सवाल में कर लेते हैं। यहां पर बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 9 माइनस 2ab यानी 2 3 6x, प्लस a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 6 छंग 36 माइनस 2ab मतलब 2 छक्का 12y बराबर। इसी प्रकार ये बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 3 9 प्लस 2ab यानी 2 3 6x, प्लस इसी प्रकार बेटा इसका स्क्वायर a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 माइनस 2ab मतलब 4 दूनी 8y। ये बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं भी काट देता हूं। इसी प्रकार वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ये कितने हैं बेटा, माइनस के 6x माइनस के 12y, इसे मैं पहले लिख देता हूं माइनस 6x माइनस 12y बेटा 36 प्लस के 9 प्लस के 45 हो गए बराबर। उस साइड बेटा 6x और ये माइनस के 8y, 16 प्लस के 9 प्लस के कितने हो गए 16 और 9 25 हो गए। इन सबको उठा के बेटा इस साइड लेकर आएंगे, इस साइड आके निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस 6x माइनस के 12y प्लस के 45 बेटा इस साइड आके 6x माइनस के हो जाएंगे और प्लस के 8y और इस साइड आके माइनस के 25 बराबर बेटा 0। अब x वाले माइनस 6x माइनस के 12y प्लस के 8y 12y माइनस के बेटा 8y प्लस के माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 4y। अब बेटा संख्या देख लो, प्लस के 45 माइनस के 25 प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है 10 20 ज्यादा है बेटा 45 25 20 ज्यादा है प्लस के तो प्लस के 20 बराबर 0। कभी भी माइनस पहले आ जाए तो सबसे पहले माइनस से गुणा किया करो। क्या बेटा, माइनस से गुणा। जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा 12x प्लस ये माइनस माइनस प्लस 4y, और जब माइनस से गुणा कर रहा है बेटा ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा कितना 20 बराबर 0। 4 से भाग कर देंगे बच्चों, 4 से भाग, जब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 3x प्लस 4 से 4 बेटा कट जाएगा खाली y माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। चाहो तो 5 उधर को ले जाओ, 3x प्लस y बराबर 5। यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। वो संबंध ही पूछ रहा था बेटा, कितनी बार आया हुआ सवाल है, आप लोग खुद देखना 4 बार आया हुआ सवाल है, कितने इजी वे में हमने ये सवाल करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं बेटा। 4 बार 5 बार है ये तो 1 2 3 4 बार आया हुआ सवाल। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतने मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये सवाल आपके लिए मैं होमवर्क आपके सुपुर्द करता हूं। ये सवाल होमवर्क में बेटा किसकी तरह होगा मैं अभी आपको बता देता हूं, आप घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अब बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं, एसके क्लासेस फैजगंज पर, जहां कोई घबराहट बात नहीं है। इसकी तरह होगा सेम, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह होगा। आपसे कसम दी जाती है आपको कि आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। 16वें वाले सवाल का बेटा अच्छे से करें, 4 बार आया हुआ सवाल है, सेम उसी की तरह होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बार आया हुआ, बिंदु इतना बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है बेटा। अब अनुपात में विभाजित करता है हमसे ये पूछ लिया गया, कोई परेशानी वाली विषय नहीं है।
कौन कौन से रेखाखंड को विभाजित कर रहा है पहले ये देख लेते हैं। लो मैं चित्र की ही बना लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ए बी और बीच में बच्चों कौन आता है, कहीं लिख दो वो तो, बीच में आता है बेटा पी। अब हमें ए और बी कौन सा होगा बेटा, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ए और बी को जोड़ने वाले, यानी इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ए ये रहा -6,10 और बी ये रहा 3,-8। कौन सा वाला बिंदु है बेटा, ये -4,6, -4,6 ये वाला बिंदु है। तो इसमें किस अनुपात में विभाजित करता है, एम और एन ये वाले हमने मान लिए। अब बेटा सिंपल सी बात है बिल्कुल, ये वाला x1 कितना है बेटा, यहां पर -6, y1 कितना है 10, x2 बेटा उस साइड वाला x2 कितना है 3, y2 कितना है बच्चों -8। विभाजन बिंदु जो है, अब विभाजन बिंदु वाला हम लोग सूत्र लगा देंगे। विभाजन बिंदु बेटा ध्यान से सुनना एकदम, विभाजन बिंदु x बराबर क्या होता है बेटा, mx2 प्लस mx2 प्लस nx1। अभी जो मैंने पीछे आपको सूत्र समझाया था, mx2 प्लस nx1, ये वाला इस साइड में, ये वाला इस साइड में, nx1 अपॉन m प्लस n। और y बराबर बेटा कितना होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो बच्चों ध्यान से एकदम, x की जगह पर x का मान ये वाला होता है विभाजन बिंदु में, क्योंकि इसने तोड़ा है इस वाले बिंदु ने, तो ये x होगा, ये y होगा, यानी x की जगह पर -4, y की जगह पर 6, तो यहाँ -4 बराबर m की जगह पर बेटा m तो हमें ज्ञात करना है, x2 कोई निशानी गुणा, x2 कितना है बच्चों, x2 3 प्लस n कोई निशानी गुणा का, x1 कितना है बेटा, x1 है -6 अपॉन m प्लस n, कितना बेटा -4 बराबर 3m प्लस माइनस माइनस 6n अपॉन m प्लस n। इसके नीचे एक मानकर बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखना जरा ध्यान से एकदम। क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा जब हम लोग करेंगे तो 3m माइनस 6n की साइड कर देंगे, 3m माइनस 6n बराबर -4 की साइड गुणा करेंगे बेटा, माइनस के 4m और -4 की जब n से करेंगे तो माइनस के 4n। बेटा m और n वाले इस साइड में ले आएंगे, m वाले इस साइड में ले आएंगे, n वाले उस साइड में, यानी 3m इस साइड में आके प्लस के 4m बराबर माइनस के 4n और उस साइड में जाकर प्लस के 6n। 3m और 4m ये होगा 7m बराबर -6n प्लस -4n प्लस 6n यानी 2n। अब बेटा n नीचे ले आएंगे, m ये n नीचे आ जाएगा, m अपॉन n बराबर 7 नीचे चला जाएगा 2/7, यानी इससे हम लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर 2:7। तो ये सवाल कितना ज्यादा आया हुआ था एग्जाम में आपने देख लिया, इसका आंसर आया बेटा कितना निकल के, 2:7 निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यदि किसी बिंदु इतने इतने और इतने इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें, तो बेटा ये बिंदु जब हम ले रहे हैं तो ये समांतर चतुर्भुज का बच्चों निर्माण कर रहे हैं। काय का निर्माण कर रहा है बेटा, समांतर चतुर्भुज का। ये देखिए आप लोग, ये मान लिया हमने समांतर चतुर्भुज है बेटा, ठीक है। इसके इसी क्रम में लेना है, यानी ए बी सी और डी। बेटा ए कितना है इसी क्रम में 1,2, बी कितना है बेटा 4,y, सी कितना है बच्चों, सी है x,6 और डी कितना है बेटा, डी है 3,5। इसके विकर्ण मिला देते हैं, विकर्ण, ये वाली चीज इससे मिला दी, ये वाली चीज इससे मिला दी, विकर्ण बिंदु ओ मान लेता हूं मैं बेटा। तो इसमें होता क्या है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु जितना होता है उतना ही विकर्ण BD का मध्य बिंदु होता है, यानी विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो किस तरह से बेटा, विकर्ण काय का AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण किसका बेटा, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD का मध्य बिंदु
बेटा अभी पिछले सवाल में, एक सवाल में मैंने आपको बताया था मध्य बिंदु का मतलब होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। जब विकर्ण AC की मैं बातचीत करूंगा, AC, तो x1 इसमें 1 होगा और x1 1 होगा, x2 x होगा, यानी 1 प्लस x बटा 2, कोमा y1 प्लस y2 AC वाले की बातचीत चल रही है, तो 2 प्लस 6 बटा 2, यानी 2 प्लस 6 बटा 2 बराबर। अब विकर्ण BD के लिए बेटा x वाला पहले 4 प्लस 3 बटा 2, 4 प्लस 3 बटा 2, कोमा y वाला y प्लस 5 बटा 2, y प्लस 5 बटा 2। अब बेटा क्या होगा, इसे ऐसे रहने देंगे, 1 प्लस x बटा 2, कोमा ये हो गए 8 बटा 2, 6 और 2 8 बटा 2, ये हो गए बेटा 7 बटा 2, कोमा इसे ऐसे रहने देंगे y प्लस 5 बटा 2। ठीक है बच्चों, इसे ऐसे रहने दिया y प्लस 5 बटा 2, पहला वाला पहले वाले के बराबर, यानी 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2। इसका मीन्स ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 उधर जाकर माइनस का, यानी x बराबर 7 माइनस 1। ये बेटा अब x ऐसे रहने दिया, एक उधर जाकर माइनस का, x बराबर आ गया बच्चों 6 निकल कर। इसी प्रकार दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 बेटा कट जाएगा, 8, 5 इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर कितना बचेगा बेटा y, तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, x का मान आ गया 5, 6 और y का मान आ गया हमारा 3 निकल गए। तो कितना आसान सवाल है, ये भी हमने बड़े आसानी से कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा कोई रेखाखंड है, उसे 3 भागों में बराबर बांटने वाले, मतलब 3 बराबर भागों में हम इसे बांटें, उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है बेटा, 3 बराबर भागों में। तो कोई रेखाखंड है, मान लो A और ये B, ठीक है, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं बेटा, ध्यान से सुनना एकदम, 4, -1 और दूसरे वाले के -2, -3, ये वाली चीज। अब इसे 3 बराबर पोर्शन में बांटा गया है, 3 बराबर पोर्शन में, मान लेते हैं एक बिंदु ये आया P और एक बिंदु बेटा ये आ गया कितना Q। अब ये देख लेते हैं 3 पोर्शन, 1 2 3 पोर्शन बने बेटा, 1 2 3, तीनों का मैं एक एक हिस्सा मान लेता हूं, बहुत डिटेल में मैं आपको सवाल समझाऊंगा। पहले बिंदु P का जब निर्देशांक ज्ञात करूंगा बेटा, तो इधर की तरफ एक हिस्से हैं, उधर की तरफ 2 हिस्से हैं, इधर की तरफ एक हिस्से, उधर की तरफ 2 हिस्से, यानी विभाजन बिंदु P बेटा, ध्यान से एकदम बात को समझना, विभाजन बिंदु P, विभाजन बिंदु P के लिए m का मान तो होगा बच्चों 1 और n का मान बेटा कितना होगा, n का मान होगा 2, क्योंकि इधर एक हिस्सा, इस साइड वाला m, उधर 2 हिस्से, उस साइड वाला n, m अनुपात n मैंने बताया था। तो 1 m का मान, n का मान 2, x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, तो मैं x बराबर लिख दूंगा बेटा कितना, पहले x निकालूंगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा x बराबर m का मान कितना, 1 गुणा x2 का मान उस साइड वाला बेटा, x1 y1 x2 y2, x2 -2 प्लस n कितना है बेटा 2 और x1 कितना है, x1 है 4 बटा m प्लस n, m 1 प्लस n 2, यानी x बराबर हो जाएगा -2 प्लस ये 2 एकम 2 माइनस के प्लस 4 दूनी 8 और बटा 2 और 1 3। तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, 8 प्लस के 2 माइनस के, 8 में से 2 गए 6 बचे, 3 से जब काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी x का मान आ जाएगा 2 और y का मान बेटा, y बराबर यही सूत्र होता है, बस y लिख देते हैं m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y बराबर m का मान कितना है बच्चों 1 गुणा y2 कितना है बेटा -3 प्लस n कितना है, n है 2 गुणा y1 कितना है बेटा, y1 है -1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2, बेटा m का मान 1 और n का मान 2, 1 प्लस 2, तो y का मान आ जाएगा -3, ये देखना 3 माइनस के प्लस माइनस के 2 बटा 1 और 2 3, यानी y का मान जो हमारा आ जाएगा वो -5 बटा 3 निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब बेटा हम लिख सकते हैं जो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक होंगे, विभाजन बिंदु P के निर्देशांक जो बेटा होंगे
विभाजन बिंदु P बराबर कितने होंगे बेटा, x, y यानी 2, -5/3। अब इसी प्रकार जब मैं बिंदु काय की बात करूंगा बेटा Q की, ध्यान से सुनना एकदम, ये भी विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु Q। बेटा विभाजन बिंदु Q में 2 हिस्से इधर को हैं और 1 हिस्सा उधर को है बच्चों, 2 हिस्से इधर को, 1 हिस्सा उधर को, यानी इधर की साइड का m होता है, m का मान यहां पर 2 है और n का मान कितना है बेटा 1 है, और x1 y1 x2 y2 बच्चों यही रहेंगे, x1 y1 x2 y2। तो इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में रहेगा, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे बेटा, किसका आंसर, बिंदु Q के निर्देशांक। बिल्कुल इसी तरह सेम, बिल्कुल इसी तरह, बस m की जगह पर 2 और n की जगह पर 1 लिखना होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में बेटा 2 सवालों को मैं बता चुका हूं, आंसर बताना, मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। लास्ट सवाल की ओर अब हम लोग चलते हैं। आज का लास्ट सवाल, -3,10 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। 3 बार आया हुआ सवाल, होमवर्क में है आपके, ये सवाल भी आपका होमवर्क है। कौन सा, 20वां सवाल। आप होमवर्क में जरूर क्वेश्चन पूरा करना, और ये किसकी तरह होगा मैं भी आपको बताता हूं बेटा, ये सवाल आपका होगा 17वें वाले की तरह, बिल्कुल सेम इसकी तरह। आप लोग ये सवाल का जो आंसर है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। इसी तरह मैं आपको पूरी मैथ फिनिश करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, एक एक चैप्टर का एक एक सवाल ढूंढ ढूंढ के कराऊंगा, जैसे मैंने इस वाली वीडियो में कराया है। ओके, गुड नाइट, बाकी बातें कल होंगी।